Hello बच्चों, let's read the question. Question says evaluate the following limits. Limit x tends to 0 sin 2x into cos 3x minus cos x upon x cube. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट है लिमिट x tends to a fx upon gx इक्वल होता है लिमिट x tends to a f dash x अपॉन g डैश x के, जहां पर f डैश x डेरिवेटिव है fx का और g डैश x डेरिवेटिव है gx का विद रिस्पेक्ट टू x. और ये इक्वल तभी होता है जब व्हेन fa अपॉन ga जो हो वो इक्वल हो 0.0 या किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म के. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx. दोनों की लिमिट जो अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होता है. एंड हम नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इक्वल्स टू 1 होता है, जहाँ पे a जो है कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है. नाउ हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करनी है. तो लिमिट जो है वो है क्वेश्चन जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x into cos 3x minus cos x अपॉन x क्यूब को लिखते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसको लिखते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा कि हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 जो है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, 2 sin 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू तो हो गई 1 यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos. अब हम इसको देखते हैं सिर्फ इस वाले पार्ट को. तो इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 और cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये हो जाएगा 0.0 के फॉर्म में आ गया. तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा sin 3x, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो sin 3x, और 3x का दोबारा हो जाएगा तो इंटू 3, तो आगे लिख लेते हैं माइनस cos x का क्या हो जाएगा, ये cos x का माइनस sin 3x होता है ना, cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3 होगा, और cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x. नाउ अब हम फिर पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो फिर पुट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो ये sin 0 कितना होता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा. तो ऊपर दोनों 0 और नीचे वाला 0, तो ये फिर 0/0 के फॉर्म में आ गया, तो हम फिर इसका डेरिवेट करेंगे. तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 अब माइनस 3 sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, और 3 का दोबारा होगा तो इंटू 3 प्लस, अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और sin x का क्या होता है cos x अपॉन में हो जाएगा 2 क्योंकि x का 1 होता है. अब हम इसकी लिमिट पुट करते हैं, तो इसकी लिमिट अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर cos 3 इंटू 0 मतलब cos 0, तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 2, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस के 9 प्लस 1, तो ये माइनस 9 प्लस 1 जो कि इक्वल किसके आएगा माइनस 8 के. सो इसकी लिमिट किसके इक्वल आई, तो इसकी जो लिमिट है वो इक्वल आ गई हमारी माइनस 8 के. सो फाइनल आंसर क्या हो गया, सो फाइनल आंसर इज माइनस 8. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.